हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. So we're talking on the second chapter of NCERT class 6 history. So before reading this chapter, there are a few questions that come up in our mind. These are: do the children during that period used to go to school as the children go today? Do their children used to play with their fellow? Do they have transport like buses, car and trains in the ancient age? So these are some of the questions that quickly come up in our mind. Now we're talking about the periological age. So perio means old, as the name suggests. So we are talking about the oldest time of that age. So first, here are some story of Tusar's train journey. So Tusar was going from Delhi to Chennai from his cousin's wedding. तुषार जो था वो अपनी कज़न की वेडिंग में दिल्ली टू चेन्नई जा रहा था. They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat, his nose glued on the glass pane. As he watched trees, houseflies pass, his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago?" तो जैसे वो ट्रेन के विंडो सीट पे बैठा था, उन्होंने देखा कि बहुत सारी सीन दिखाई दे रहे हैं उसको ट्रेन के बाहर. तो उसके अंकल पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि ट्रेन जो है आज से 150 साल पहले ही स्टार्ट हो गए थे. एंड दैट पीपल बिगेन यूज बसेज अ फ्यू डिकेड्स लेटर. और तुम्हें पता है बस तो कुछ ही स्टार्ट हुई हैं. तुषार वॉन्डर्ड, तुषार हैरान हो गया. व्हेन पीपल कुडंट ट्रैवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाते थे. डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ वेरेवर दे वर बोर्न. तो जहाँ वह लोग पैदा हुए हैं, क्या उन्हें अपनी पूरी एंटायर लाइफ एक ही जगह पर बितानी पड़ती थी? नॉट क्वाइट. सो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया. तो यहाँ पे हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग एक जगह रहते थे या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और जाते थे तो किस तरह जाते थे. ठीक है. So the earliest people, why they on the move? We know about people who live in the subcontinent as early 2 million years ago. Today we describe them as hunter-gatherers. So we are talking about the hunter-gatherers. Hunter-gatherers कौन होते थे? Hunters means शिकारी, जो शिकार करते थे. The name comes from the way in which they got their food. Generally they hunted with wild animals, caught fish, birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. तो जो हंटर्स होते थे वो क्या करते थे? जनरली वो हंटिंग करते थे, एनिमल्स को पकड़ते थे, उनका शिकार करते थे. ठीक है. और उनको शिकार करते करते वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे. ठीक है. तो हंटर्स जो होते थे वो बहुत ही ज़्यादा उनको नॉलेज होती थी. ठीक है. और वो दे हैड टू बी वेरी अलर्ट, दे हैड टू बी वेरी क्विक. ठीक है. बिकॉज जो उस टाइम के एनिमल्स होते थे वो बहुत तेज़ होते थे, उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती थी. और सो हंटर्स को बहुत ज़्यादा क्विक और अलर्ट रहना पड़ता था. सेकेंड, जो गैदरर्स होते थे वो फूड इकट्ठा करते थे, कलेक्ट करते थे. सो दे हैड वेरी ग्रेट नॉलेज ऑफ फूड एंड विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी ईटन और नॉट. तो यहाँ पर आपको दिया है क्या? रूट्स एंड नट्स, सीड्स एंड लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स. तो उनको पता था कि कौन सी चीज़ हमें खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए, कौन सा पार्ट प्लांट का कब राइप हो जाता है. तो उन्हें इतनी ग्रेट नॉलेज होती थी. हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हंटर और गैदरर्स जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे. देयर आर मैनी रीज़न फॉर दिस. और इसके बहुत से रीज़न थे. वो रीज़न क्या थे? First, they had stayed at one place for a long time. They would have eaten up all the available plants and animal sources. Means अगर वो एक ही जगह पर बहुत टाइम तक रहेंगे तो वो वहाँ के जितने भी रिसोर्स है या फूड है वो ख़त्म कर देंगे. ठीक है. Therefore, they would have to go elsewhere in search of food. तो उन्हें कहीं और जाना पड़ता था फूड सर्च करने के लिए. मीन्स अगर मैं एक जगह रहूँगी तो मैं वहाँ का सारा खाना खा जाऊँगी, फिर वहाँ से मुझे दूसरी जगह जाना पड़ता था कहीं और जहाँ पे कुछ अवेलेबल हो. सेकेंड क्या था? Second, animal move from place to place either in the search of small prey or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. Second ये था कि जो हंटर्स होते थे उनको जानवरों को शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था. ठीक है. और जैसे डियर्स एंड वाइल्ड कैटल होते थे वो घास वगैरह पत्ते वगैरह खाएंगे तो वो वहीं पर ही रहेंगे जहाँ पर ये सब होगा. तो इसी वजह से जो हंटर्स होते थे उन्हें भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ता था. That is why those who hunted them had to follow their movements. Third क्या था? Third, plants and trees bear fruit in different season. थर्ड ये था कि प्लांट और ट्रीज जो हैं वो अलग अलग सीज़न में अलग अलग जगह पर होते हैं.
So people may have moved from season to season in search of different kind of plants. तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था अलग अलग प्लांट के सर्च में. फोर्थ क्या था? पीपल, प्लांट एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव. एज यू नो दैट ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू सर्वाइव, सो दे हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन द सर्च ऑफ वाटर. प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव. ठीक है, तो पानी नहीं होगा तो कोई जीवित कैसे रह पाएगा? तो जहाँ पानी होता तो वो वहीं रहते थे, जहाँ पानी खत्म हो जाता तो उनको वहाँ से जाना पड़ता था. वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स. पानी पाया जाता था लेक, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल यानी विद वाटर थ्रू आउट द ईयर, यानी मीन्स कि वहाँ पर पूरे टाइम पानी रहता था. कुछ पेरेनियल्स होते थे और कुछ होते थे जहाँ पे सीजनल पानी रहता था. जैसे आपको पता है कि कुछ नदियाँ होती हैं जो सीजनल होती हैं, यानी एक सीज़न में भरी रहती हैं और दूसरे सीज़न में सूख जाती हैं. तो लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो सीजनल नहीं होती, वो पूरे सालों साल भरी रहती हैं, मतलब बहती रहती हैं. ठीक है. people on their banks would have to go to search of water during the dry season. तो ड्राई सीज़न के टाइम पर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था. ठीक है, तो यहाँ पे 4 कारण हो गए लोगों के एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के. पहला कारण मैंने आपको बताया. पहला कारण ये था, they had stayed one place to long time, they would have eaten up all the available plant and animal, कि वो एक जगह का सारा खाना खा जाएंगे तो उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ेगा. सेकेंड ये था कि उन्हें जानवरों का शिकार करने के लिए उनको फॉलो करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह. तीसरा कारण ये था कि प्लांट एंड ट्रीज़ अलग अलग जगह पर अलग अलग सीज़न में पाए जाते हैं, तो उन्हें सीज़न के अकॉर्डिंग जगह चेंज करनी पड़ती थी. और चौथा कारण ये था कि सर्वाइव रहने के लिए पानी चाहिए, तो उन्हें पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था. ठीक है. हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? इन लोगों के बारे में हमें कैसे पता चला? बाय आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो पुराने चीज़ों के, प्राचीन चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं और पता लगाते हैं, और मतलब डेट्स वगैरह हमें बताते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज. तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ चीज़ें मिली जो हंटर एंड गैदरर्स उस टाइम पे यूज़ किया करते थे. इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन, एंड विच ऑफ स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट. तो उस टाइम पे उन्हें कुछ मिले टूल्स और कुछ लकड़ियाँ और कुछ बोन्स यानी हड्डियाँ, जो जिसको वो टूल्स की तरह इस्तेमाल करते थे, वेपन की तरह इस्तेमाल करते थे. सम ऑफ दी स्टोन्स टूल्स आर यूज टू कट मीट एंड बोन. तो कुछ स्टोन्स थे जिनको यूज़ करते थे मीट को कट करने के लिए. ठीक है. स्क्रैप बार्क या पेड़ की छाल निकालने के लिए, एंड हाइड्स एनिमल की स्किन निकालने के लिए, चॉप फ्रूट एंड रूट, और रूट और फ्रूट को चॉप करने के लिए. चॉप मतलब बारीक बारीक काटना. सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल ऑफ द बोन और वुड टू मेक स्पेयर्स एंड एरो ऑफ हंटिंग. कुछ को उनके आगे लगाया जाता था ताकि आसानी से हंटिंग की जा सके. अदर टूल्स आर यूज टू चॉप वुड. कुछ टूल्स को वुड चॉप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी लकड़ियाँ काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. विच वॉज यूज एज फायरवुड. और कुछ लकड़ियों को फायरवुड की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. एंड वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स. और लकड़ियों को हट्स और टूल्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता था. यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ पिक्चर्स. स्टोन्स टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज फॉर द डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, यानी जो खाने योग्य रूट्स होती हैं, खाने योग्य जड़ें हैं, उनको निकालने के लिए ज़मीन में से स्टूल का इस्तेमाल किया जाता था. ऑन द राइट साइड स्टिचिंग क्लॉथ मेड आउट ऑफ द एनिमल स्किन. और ये जो आपको दिख रहा है टूल, ये किस लिए यूज़ किया जाता है? एनिमल की स्किन को फाड़ने के लिए. ठीक है. यहाँ पे आपको दिया है चूजिंग अ मैप प्लेस टू लिव इन. लुक एट द मैप 2 below. All these places marked with red triangles are the site from the which archaeologists have found evidence of hunter gatherers. तो यहाँ पे जो मैप दिखा रखा है आपको, यहाँ पे जो भी रेड वाले हैं वो जगह हैं जहाँ पर हंटर गैदरर्स के कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिली हैं. तो यहाँ पे रेड वाले जो हैं ट्रायंगल्स, वो कौन सा है? भीमबेटका. भीमबेटका बहुत पुराना है. यहाँ पे हंटर गैदरर्स के कुछ निशान मिले हुए हैं. ठीक है. कर्नूल केव्स हैं और ये हैं हंसगी. ठीक है. तो जो ये रेड वाले हैं ये क्या है? पैलोथिकल एज के हैं, यानी सबसे ओल्डेस्ट टाइम की
एज का है ये। भीमबेटका सबसे पुरानी गुफा है, ठीक है। Hunter and gatherers live in many places, only some are shown in the map. Many sites are located near source of water such as rivers and lake. And बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो rivers और lakes के पास ही मिली है, क्योंकि hunter gatherers को पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था, तो वो पानी जहाँ पानी मिलता था वहीं पर ही वो रहते थे।